अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल और आज 29 है और मैंने जैसे आपको कहा था कि दूसरा हफ़्ता मुकम्मल हो चुका है, तो उस हवाले से आपके जितने भी सवाल होंगे आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और जितने भी आपके कमेंट्स हैं वो सब के सब पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं। और उसकी तरफ जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप ये सब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बनाई जा रही हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और उसमें जितने भी कमेंट्स हैं कोशिश करते हैं कि उनके जवाब आपके सारे के सारे दे दिए जाएं। तो ये हमारे सामने वीडियो है, इसको हम टोटल कोई इसके ऊपर 81 कमेंट्स हैं। सबसे पहले जो 1 बाय 1 है एक कमेंट्स हम देख लेते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो पहला कमेंट्स है, सर क्रायोट टावर्स के बारे में बता दें, और सर CS201 का प्रैक्टिकल के बारे में भी बता दें, और सर क्या मिड टर्म का सिलेबस फाइनल में आएगा। तो क्रायोट टावर्स यूँ समझ लें कि सिंपल जो एक बुक है आपकी उसके 3 क्रायोट टावर्स होते हैं और प्रैक्टिकल के 1 क्रायोट टावर्स काउंट होते हैं, और CGPA में क्रायोट टावर होते हैं ना कि टोटल मार्क्स। मज़ीद तफसीला जो है पूरी डिटेल कि क्रायोट टावर्स बनते किस तरह हैं, कैलकुलेट किस तरह होते हैं, वो आपको एक अलग से वीडियो के अंदर समझा देंगे। और प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ असाइनमेंट्स और जो क्विज़ होंगे उसमें आपकी 75% अटेंडेंस लगनी चाहिए। मतलब अगर 10 क्विज़ हैं तो उसमें आपके 7 क्विज़ लाजमी अटैम्प्ट होने चाहिए, और मिड टर्म का सिलेबस फ़ाइनल टर्म में शामिल नहीं होता। तो ये हमारा आपके लिए जवाब है। दूसरा है, सर किन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होंगे और किन का सब्जेक्टिव होंगे, और सर में MDB में अगर कमेंट्स ना करें तो मार्क्स करते हैं। MDB में कमेंट्स ना करें तो मार्क्स आपके नहीं करते, करें तो तब भी उसका कोई मार्क्स नहीं होता। तो और दूसरी ये बात कि किन सब्जेक्ट के में MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन या सारे के सारे होंगे, वो मैं एक वीडियो आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कम से कम 98% जो पेपर्स हैं उसमें आपके दोनों चीज़ें ही होती हैं, यानी सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो पहले से बताना कि उस पेपर में नहीं होगा इसमें होगा, मुश्किल है। तो आपको जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जो सीक्वेंस के साथ चलें चीज़ें, तो जैसे ही पेपर पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम्स की डेट शीट अनाउंस होगी, उससे कम से कम एक हफ़्ता पहले आपके LMS के अंदर हर सब्जेक्ट में ये अनाउंस कर दिया जाता है कि पेपर पैटर्न है, कि MCQs होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या दोनों होंगे। तो अभी आप लेक्चर सुनें और अगला हफ़्ता जो असाइनमेंट क्विज़ के ऊपर फोकस करें। जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगला सवाल है हमारा, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली ये बता दें कि जब क्विज़ आएगा तो बताया जाएगा। बिल्कुल बताया जाएगा, पहले से अनाउंसमेंट आएगी और उस अनाउंसमेंट में बताया जाएगा कि आपको कितना उसमें सिलेबस होगा, किस डेट को ओपन होगा, सारी की सारी चीज़ें मेंशन होंगी। तो ज़रूरी है कि अटेंडेंस वाले जो लेक्चर हैं, वीडियोस हैं, लेसन्स हैं, वो लाजमी कंप्लीट कर रहे हैं। सर प्लीज़ डिस्क्राइब दैट कि मिड टर्म पेपर अब सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। ये दोनों चीज़ें ही होंगी, लेकिन अगर किसी पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपको अनाउंसमेंट्स के अंदर बता दिया जाएगा। तो होपफुली आप वेट करें अनाउंसमेंट्स का, और उससे पहले आपका फ़ोकस होना चाहिए वीडियो लेसन्स कंप्लीट करें, उनके जो चैप्टर्स हैं वो आप कंप्लीट करें, और जो अनाउंसमेंट्स आपकी आती जाती हैं वो आप लाजमी वाच करें। अगला सवाल है मोहम्मद बनारस का, आई नीड हेल्प विद कोर्स सिलेक्शन। आई गॉट एडमिशन इनटू 5th सेमेस्टर ऑफ BSIT receiving only 28 credit hours exemptions. I initially calculated that complete my degree in 2.5 years, but after that I learned that I need to pass at least 90 credit hours before second to last semester to enroll in the final year project. तो सिंपल आपको बता दूं कि अगर आपके जो 90 क्रेडिट आवर्स हैं आप उसको 18 से या 21 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो टोटल एरिया है कि आपका टाइम कितना लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपकी फुल टाइम स्टडी है तो आप 21 करें, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि आप 18 क्रेडिट आवर के साथ चलें, और जितने भी क्रेडिट आवर्स आप लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, सबको अच्छा करें। तो यहाँ पे जो आपने हिसाब किताब लगाया है तो इस तरह नहीं होगा, आपके
तो कम से कम 90 क्रेडिट आवर्स के लिए अगर आप इसको डिवाइड करें 18 के साथ, मैं आपके सामने कुछ करता भी हूँ कैलकुलेशन, 90 डिवाइडेड बाई 18, तो 5 सेमेस्टर कम से कम लगेंगे आपके। तो हर में इतने ही आपको लेने हैं। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। अगर आपको इस सिलसिले में कुछ मज़ीद हेल्प की ज़रूरत है तो फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के आखिर में आपको मिल जाता है। और आगे आ जाएं। अब मज़ीद जो है अगला सवाल रियलमी नाम के यूज़र का है। अस्सलाम वालेकुम सर, BSc फर्स्ट सेमेस्टर, ये तैयारी के लिए क्या करें? जैसे इसकी बुक्स किधर से पढ़ें और क्या पढ़ें उसमें से? ठीक है, सिंपल आपको बता दें कि जो हैंडआउट्स हैं और वीडियो लेक्चर हैं उसी में से पेपर आता है, उसी में से तैयारी करनी है। हैंडआउट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं LMS के अंदर से ही, और अगर किताबें आप लेना चाहते हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको एक नंबर सेंड कर दूँगा, आप उससे रब्ता करके अपनी बुक्स जो हार्ड कॉपी में है वो मंगवा सकते हैं। वैसे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं 95% के करीब वो सारे के सारे PDF से और ऑनलाइन ही अपनी तमाम स्टडी कंप्लीट करते हैं। तो आपका जो सिलेबस है LMS के अंदर वही सारा कुछ मटेरियल वहीं पे अवेलेबल है, तो कहीं और जाके कुछ करने की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, डियर सर, CS 101 लेक्चर वाज ओपन बट व्हेन आई कंप्लीट द फर्स्ट लेक्चर देन नेक्स्ट लेक्चर वाज नॉट ओपन। अच्छा, आप ठीक से उसको नहीं ओपन कर रहे। तो जो CS 101 का है उसमें 2-2 3-3 टैब्स होते हैं, और इस बारे में बहुत सारी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि आपने लेक्चर को कंप्लीट कैसे करना है। अटेंडेंस वाले, ये CS 101 भी अटेंडेंस वाला है। एक लेक्चर को ठीक से ओपन कंप्लीट करेंगे, उसके ऊपर ग्रीन टिक लगेगा तो आपका अगला भी ओपन हो जाएगा। आप उसको ठीक से नहीं देख रहे, इस वजह से अगला ओपन का नहीं आ रहा। आगे आ जाएं। सर, बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और साथ ही हैंडआउट्स। आपने जस्ट हैंडआउट वाला जो ऑप्शन होगा वो डाउनलोड करना है। बाकी रेफरेंस बुक हैं, हेल्पिंग मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल होता है डाउनलोड सेक्शन में, तो सबको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बुक्स को कैसे डाउनलोड करना है सही जो है। उसके साथ हैंडआउट और कोड मंथ लाजमी मेंशन होता है। वो बाज़-औक़ात PDF में भी हो सकती है, वर्ड में भी हो सकती है, तो वहाँ पे 2-2 फाइलें भी हो सकती हैं। तो दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं, यानी या PDF कर लें या आप MS वर्ड फाइल कर लें, तो जो भी आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। मज़ीद आप जो बुक्स डाउनलोड करने वाली वीडियो है वो भी देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी फ़ाइल आपको करनी चाहिए। अगला सवाल है सिद्रा का, सर क्या सारे लेक्चर LMS पर लेना लाजमी है? यूट्यूब से लेक्चर ले सकते हैं? मैंने इसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी शेयर की हुई है कि कौन से लेक्चर आपको हर हाल में LMS के अंदर से लेने हैं और कौन से आप यूट्यूब के ऊपर से ले सकते हैं। मसलन जिनके ऊपर अटेंडेंस लगनी है, काउंट होनी है, वो आपको हर हाल में यूट्यूब के LMS के अंदर से ही लेने हैं, क्योंकि अगर आप LMS के अंदर से नहीं लेंगे तो आपके क्विज़ अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे और जिसका आपको लॉस ही होगा। अगला सवाल है अरीबा खालिद, क्रेडिट हावर्स के बारे में बयान करें। यूँ समझ लें कि सेमेस्टर सिस्टम में एक जो बुक है उसकी 3 क्रेडिट हावर्स होते हैं, और जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके 1-1 क्रेडिट हावर्स होते हैं। इसके ऊपर क्रेडिट हावर की पूरी डिटेल के ऊपर एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। फ़िलहाल इतना ही आप समझ लें। अगला सवाल है मोहम्मद हमाद नज़र का, सर क्या बुक्स लेनी चाहिए? क्या बुक्स लेना से थोड़ा सा भी फ़ायदा होगा? देखें, अगर आप PDF से नहीं पढ़ सकते तो बुक्स आपको ले लेनी चाहिए, और फर्स्ट सेमेस्टर में आप एक्सपीरियंस करके देख लें। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो PDF से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको PDF से पढ़ने से या ऑनलाइन पढ़ने से कुछ मुश्किल पेश आ रही है तो फिर आप बुक्स जो हार्ड कॉपी है वो ले सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल के ऊपर भी एक किताबों के बारे में वीडियो है। अगर आपको नहीं मिली तो फिर व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा। आपको एक पर्सन का नंबर दे देंगे, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और बुक्स आपके घर पे बजरिया TCS आ जाएंगी। सर, अगला सवाल है लाइफ लाइन, सर BS इंग्लिश रिलेटेड बताइए और क्विज़ असाइनमेंट और GDB के बारे में बताइए, गाइड करें। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे ओपन होंगी, यानी 4th वीक में जाके ओपन होंगी ये चीज़ें, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में हमारे चैनल के ऊपर गाइड मिल जाएगी। तो फ़िलहाल जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप अपने वीकली जो लेसन्स हैं वो आप देखें और पढ़ें। जैसे चीज़ें आएंगी आपकी जो पूछी हैं आपने चीज़ें, वो इंशाल्लाह उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे और अच्छी तरह कर देंगे आपको इंशाल्लाह।
अगला सवाल है मिशाल सदीम का। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ कैन वी डाउनलोड वीडियो लेक्चर्स। लेक्चर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आप देखें जो LMS के अंदर देखने लाजमी है अटेंडेंस वाले, और कुछ आप यूट्यूब के ऊपर से देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह डाटा आपका कम यूज़ होता है, डाउनलोड करने में डाटा आपका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल होती हैं और वो कहीं जाती नहीं हैं कि आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़े, महफूज करने की ज़रूरत पड़े। अगला सवाल है आयशा न्याजी। सर, लैब सिटी चेंज हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती लैब सिटी आपकी चेंज। तो जहाँ पे आपने लैब एक दफ़ा से सेलेक्ट कर ली है, पूरी डिग्री वहीं आपने वो करनी है, वहीं पे आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं। लाहौर लैब सिटी चूज़ की थी, बट अब काला शाह कक्कू की लैब सिटी सेव्ड शो हो रही है प्रोफाइल में। आप इस तरह करते हैं कि जब आपका फॉर्म फिल होता है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। तो अगर एक में आपका मेरिट नहीं बनता, दूसरी में बन सकता है, दूसरी में नहीं बनता, तीसरी में बनता है। तो इस तरह आपने ख़ुद यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा। तो उन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में आपका मेरिट बनाए और आपका एडमिशन हो गया, तो जहाँ पे बन चुका है आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगला सवाल है सर, पोस्ट असेसमेंट को सही करना ज़रूरी है? आप सही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पेपर में भी आ सकती है। आपको पता होगा कि ठीक किया है तो ज़ाहिर आपका एक कंसेप्ट बेहतर हो जाएगा। लेकिन पोस्ट असेसमेंट अगर सही हो या गलत हो, उसके कोई नंबर ना तो काउंट होते हैं और ना ही किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। अगला सवाल है मोहम्मद यासीन साहब का। व्हेन मिड टर्म विल बी कंडक्ट फॉर क्लास स्टार्टेड फ्रॉम 14 अक्टूबर प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा, आपको बता दें कि जो एकेडमिक कैलेंडर मैंने शेयर किया था वीडियो में और वीडियो की वेबसाइट के ऊपर, 9 दिसंबर के करीब आपका मिड टर्म होगा। और बिकॉज एज ए फ्रेशर आई कुड नॉट कंप्लीट माई फ्यू लेक्चर्स। आप लेक्चर्स कंप्लीट करें। आई हैव टू फॉलो माई ओन शेड्यूल ऑफ दिस। आप अपना शेड्यूल भी देख सकते हैं, लेकिन जो जैसे मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी कि तीसरा हफ़्ता अब स्टार्ट हो चुका है, तो तीसरे हफ्ते के अंदर अंदर आपने हर लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि चौथा हफ्ता जैसे स्टार्ट होगा नवंबर की पहली तारीखों से, उसमें असाइनमेंट, क्विज़ और GDB आ जाएंगी जिनके नंबर्स होंगे। तो फिर आपको 4 काम करने पड़ जाएंगे। लेक्चर भी कंप्लीट करें, असाइनमेंट भी बनाएं, क्विज़ भी करें और GDB को भी कंप्लीट करें। तो इसलिए लेक्चर देखने वाला काम जो है वो पीछे जितना भी बाकी है 3 हफ्तों का, वो इसी हफ्ते में जो कंटिन्यू है उसमें कंप्लीट कर लें। आगे चलते हैं जी। फौजिया का सवाल है, सर क्या एक सेमेस्टर 4 मंथ का है? और इस तरह तो BS की डिग्री 2 ईयर और 8 मंथ में पूरी हो जाएगी। और काइंडली ये भी बता दें कि पेपर्स में मैथ ऑब्जेक्टिव बेस होगा, और अगर सब्जेक्टिव बेस भी। मैथ के क्वेश्चन दोनों तरह से ही हो सकते हैं, इसमें पहले से नहीं बताया जा सकता कि किस सब्जेक्ट में होगा। आपको अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी। और 4 मंथ का होने का मतलब बिल्कुल हरगज़ ये नहीं है कि आपका जो अगला सेमेस्टर है वो 5वें महीने में शुरू हो जाएगा। बीच में छुट्टियां भी आती हैं अगले सेमेस्टर के स्टार्ट होने तक। तो साल में जस्ट 2 सेमेस्टर ही होते हैं, लेकिन तीसरा सेमेस्टर एक स्टार्ट किया गया है, समर सेमेस्टर, जो 2 महीनों में कंप्लीट हो जाता है। तो फ़िलहाल आपके सवालों का यही जवाब है। मैथ के हवाले से ये है कि आपको ऊपर में मैंने जवाब दिया था कि जो अनाउंसमेंट्स हैं उसमें आपको हर चीज़, हर पेपर के बारे में बताया जाएगा कि पेपर किस सब्जेक्ट का किस तरह से आएगा और उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने नंबर का होगा, पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी। लेकिन ज़रूरी है कि आप जो सीक्वेंस के साथ चीज़ें चल रही हैं आजकल उनके ऊपर फोकस करें, और बाकी चीज़ें भी आपकी जो हैं वो नवंबर के लास्ट वीक तक आपको ये अपडेट हो जाएगा आपके LMS के अंदर से ही। अगला सवाल है फ़रयाल कौसर का। लेक्चर शेड्यूल में लिस्ट आती है, उसमें कुछ लाइव लेक्चर्स भी लिखे होते हैं और कुछ रिपीट, तो क्या लाइव लेक्चर्स का कोई सीन है? अच्छा, लाइव लेक्चर में जो वीडियोस लेसन्स हैं आपके, उसमें लाइव लेक्चर का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो एक अलग से एक्टिविटी टैब में सेशंस आते हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो लाइव आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो अवेलेबल होगा, आप उससे क्वेश्चंस आंसरिंग कर सकते हैं। और वो शेड्यूल पहले से दिया जाता है, वो जूम के ऊपर भी होता है और बाज़-औक़ात टीम के ऊपर भी अवेलेबल होंगे। वो पहले से शेड्यूल एक जारी किया जाता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी वीडियो लेसन्स हैं वो लाइव लेने का या होंगे, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। अगला सवाल है कमल कामरान का। पेपर पैटर्न क्या होगा? ऑल ऑफ ऑब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव बेस होंगे। मैं इसका जवाब एक पूरी वीडियो में देख चुका हूँ कि पेपर पैटर्न किस तरह का होगा। आप मेरी जो पिछली हैं 3-4 दिन पहले की वीडियोस वो देख लीजिएगा, आपको आंसर उसका मिल जाएगा डिटेल से। नूर मुगल का क्वेश्चन है, सर अगर 21 क्रेडिट आवर्स गिवन हैं तो हम 15 क्रेडिट आवर्स के सब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हैं? सब्जेक्ट्स बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सब्जेक्ट्स को कम रखते हैं तो फिर आपका एक आधा सेमेस्टर ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आप 7 की बजाय 5 बुक्स रखें या 21 की बजाय आप 15 क्रेडिट आवर्स लें। मोहम्मद यूनस साहब का सवाल है, सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक दैट इन हाउ मैनी डेज द स्टेटस ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 2 रिजल्ट अपलोड थ्रू LMS विल चेंज फ्रॉम पेंडिंग टू अप्रूव्ड। अच्छा जी, बस आप अपलोड कर दें, बाकी जाने यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का काम कि वो कितने दिनों में जो है वो स्टेटस को अपडेट करता है। आपने सही से रिज़ल्ट कार्ड अपलोड कर देना है और बस बेफिक्र हो जाएं। अगला सवाल है, सर क्विज़ असाइनमेंट और GDB के बारे में गाइड करें। ये इंशाल्लाह जैसी चीज़ें आएंगी ये आपको भी गाइड कर दिया जाएगा और इसके ऊपर हर असाइनमेंट्स क्विज़ के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। ज़रूरी है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे मज़ीद एक सवाल है ईमान जाहिद का, प्लीज़ आंसर। नंबर 1 सवाल है उनका पहला, अस्सलाम वालेकुम सर, तैयारी कैसे करें, मतलब कहाँ से करें, मटेरियल कलेक्ट करें? लेक्चर्स और हैंडआउट्स पढ़ना काफ़ी नहीं, अक्सर स्टूडेंट्स शॉर्ट वीडियोस भी देखते हैं, क्या इतना काफ़ी है? देखें, मैंने कभी भी स्टूडेंट को ये रिकमेंड नहीं किया कि वो शॉर्टकट की तरफ जाएं, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं है कि कोई मखसूस क्वेश्चंस बार बार रिपीट हों। तो क्वेश्चन बैंक पूरी बुक से बनाया जाता है। अगर आप अच्छा रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो फिर वीडियोस को भी देखें और अपनी जो हैंडआउट्स हैं उनको भी कंप्लीट आप रीड करें और कंसेप्ट बिल्ड करें। शॉर्टकट में पढ़ेंगे तो कभी आपका तुक्का लग सकता है और कभी नहीं लगेगा, तो फिर आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी का फ़ाल्ट है, हालांकि फ़ाल्ट स्टूडेंट की तरफ से होता है कि वो जो रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा होता। अगला सवाल है, सर ये भी कंफर्म है नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट? ये चीज़ आपको पहले से बता दी जाएगी जब पेपर आएंगे, तो अभी फौरी तौर पर इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर के लास्ट वीक तक आपको ये सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। डेट शीट बनाते कैसे हैं? जब डेट शीट आएगी इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, लेकिन अगर पहले से देखना चाहते हैं तो इस टॉपिक के ऊपर हर सेशन में ही हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं। आप डेट शीट के नाम से वीडियो सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी इसी हमारे चैनल के ऊपर। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट फ़ीस सेमेस्टर का सी वोचर कब तक आएगा? अच्छा जी, पहला सवाल है कि फ़ीस जो सेमेस्टर की फ़ीस है उसका वोचर कब आएगा? तो वो नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। 30 लास्ट डेट है, आज 29 है, कल लास्ट डेट है कोर्स सिलेक्शन की, और बल्कि 2 दिन के बाद आपका जो है वो नवंबर स्टार्ट होने वाला है। तो नवंबर के पहले दूसरी तारीख तक आपका जो फ़ीस चलान है वो कंप्लीट आपके LMS के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। अगर हमारा कोई पेपर मिड में किसी वजह से ना दे सकूं तो वो फ़ाइनल में लाजमी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मिड में पेपर नहीं देंगे तो उसका फ़ाइनल पेपर भी नहीं होगा। सो कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है आपने, पेपर दोनों ही देने पड़ेंगे तभी आपका वो सब्जेक्ट पास होगा। और इवन असाइनमेंट क्विज़ GDB भी इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। अगला सवाल है, सर VU के लेक्चर इजी वर्डिंग में नहीं होते क्या? इजी वर्डिंग से मुराद क्या है? जो चीज़ जिस तरह के टर्म्स हैं उसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं ताकि आप मज़ीद जो चीज़ें हैं वो सीखें। तो ऐसा नहीं है कि मज़ीद उनको आसान बना के पेश किया जाए। आपने जब नॉलेज हासिल करना होता है तो फिर आप मुश्किल चीज़ें भी सीखते हैं। तो इसलिए जो जैसा है दिया गया है उसको समझने की, सीखने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, अगला सवाल है, सर क्या फर्स्ट वीक के सारे टॉपिक्स व्यू करने के बाद ही सेकंड वीक? जी, जिसमें अटेंडेंस का इशू है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोग्रेस के बटन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जिसमें प्रोग्रेस में अटेंडेंस का लिखा है तो वो लाजमी है कि आप एक के बाद एक आपका जो लेसन्स है वो देखें तो कंप्लीट होगा। यानी फ़र्स्ट वीक कंप्लीट करेंगे तो सेकंड वीक ओपन होगा। ये मत समझिएगा कि सेकंड वीक ओपन नहीं हो रहा या थर्ड वीक नहीं ओपन हो रहा, क्योंकि इस तरह के कुछ क्वेश्चन मुझे आए हैं। तो
हालांकि इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, बना के शेयर कर चुके हैं कि किस तरह आपने जो अटेंडेंस वाले लेक्चर हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो आप फर्स्ट कंप्लीट करें, सेकंड कंप्लीट होगा, देन आपका थर्ड जाके ओपन होगा। अगला सवाल है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा नाम स्प्रिंग 22 नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लिस्ट में आया है बट मुझे मेल मसूल नहीं हुई। अगर आप मेल मसूल होने के लिए ज़रूरी है कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो ईमेल आपको मिलता है वो आपने अपने मोबाइल लैपटॉप में यूज़ किया हो। और दूसरा जो अगला सवाल है, मैंने जब टिकट लिखा सब यूज वो सिस्टम को तो आंसर आया कि डोंट वरी वर्किंग डेज में ही आपका LMS अकाउंट बुक अपडेट होगा। तो जैसे ही फ़ीस आएगी आपकी, क्योंकि पिछली जो फ़ीस आई थी वो तब आई थी जब सारा जो सेमेस्टर था वो फ़ाइनल हो चुका था, यानी सारी फ़ीसें पे हो चुकी थी और सेमेस्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। पिछले सेमेस्टर में होने वाली जो आपको मिली है स्कॉलरशिप, अब वाले में ओपन हो जाएगी एडजस्ट आपकी जैसे ही फ़ीस आएगी आपके LMS में। तो अभी तक फ़ीस नहीं आई तो आपकी एडजस्टमेंट भी इसी वजह से पड़ने गए, तो वेट करें फ़ीस आने का। तो जितनी फ़ीस आप स्कॉलरशिप मिली है वो उस फीस के अगेंस्ट वो ऑफ हो जाएगी और बाकी आपको पे करनी पड़ेगी। तो चलें अगले सवाल की तरफ। मलाइका मुख्तार का सवाल है, सेमेस्टर नंबर 2 BS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें और एग्ज़ाम कैसे आएगा। मिड टर्म में अमूमन आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो नहीं होता और इसमें तैयारी आपने जो आपकी असाइनमेंट्स आएंगी, आपके क्विज़ आएंगे, आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और तैयारी के लिए आपके LMS के अंदर उस सब्जेक्ट के डाउनलोड सेक्शन में हैंडआउट्स पड़े हुए हैं, तैयारी आपने वहीं से करनी है, कोई ऐसा और चीज़ या एक्सटर्नल वे नहीं है तैयारी करने का। VU के स्टूडेंट दिन में 3-4 घंटे पढ़ाई करके किस तरह अच्छा CGPA ले सकते। देखें 3-4 घंटे काफ़ी टाइम है। आपके अगर 5-6 सब्जेक्ट हैं तो आप एक एक लेसन को अगर आप देखते हैं तो 30-40 मिनट आपके लगते हैं। तो इस हिसाब से आप अच्छा समझ के करें, यानी जब आप पढ़ने बैठें तो डिस्ट्रक्शन ना हो आपके पास, मोबाइल वगैरह बंद करके आप पढ़ें और इस दौरान कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई फोकस पूरा होना चाहिए आपका। तो फिर आपके ये 3-4 घंटे काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप फोकस नहीं करते, दरमियान में आपके मोबाइल के ऊपर भी आप रिप्लाई कर रहे हैं और बार बार कोई आपको बुला रहा है, तंग कर रहा है, ठीक है, आपको उठाया जा रहा है, तो फिर थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल होती हैं, यानी फोकस नहीं पूरा उस आपका हो पा रहा होता उसके ऊपर। अगला सवाल मज़ीद इसको जूम करके, लेक्चर उर्दू में क्यों नहीं देख सकते। लेक्चर अगर उर्दू में है ही नहीं तो फिर आप देख कैसे सकते हैं। तो जिस तरह की लैंग्वेज है वही आपने देखनी है और पढ़नी है, क्योंकि कुछ टर्म ऐसी हैं जिनका उर्दू में तर्जुमा नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए जो अवेलेबल है वो आपको वैसे ही पढ़ना है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे सेकंड वीक के लेक्चर शो नहीं हो रहे, फर्स्ट वीक वाले को टिक लग गई थी। अगर आपकी टिक ठीक से लगी है तो आपको सेकंड वीक के लाजमी ओपन हो चुके होंगे। इसमें आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रही हैं जिस वजह से सेकंड वीक आपका नहीं शो हो रहा। अगला सवाल है साबर TV शॉर्ट्स चैनल का, सर BSIT में PS के क्विज़ आए हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। PS का मतलब पता नहीं उन्होंने क्या लिखा है, या पाक स्टडी लिखा है। तो क्विज़ जैसे स्टार्ट अभी होंगे या अभी आए नहीं होंगे तो फिर मैं चेक कर लूँगा। तो क्विज़ सिंपल होता है कि जब आप टेक क्विज़ को क्लिक करते हैं तो आपके सामने में क्विज़ ओपन हो जाता है, 4 ऑप्शन आते हैं, आपको जो ठीक लगता है उसको आपको ओके करते जाएंगे तो अगला क्विज़ आता जाएगा। और पूरा सवाल यह है कि कैसे सॉल्व करें या बता दें, अभी वो हाईलाइट नहीं हुआ। हाईलाइट होने का मतलब है कि ओपन नहीं हुआ, तो ओपन की जो डेट है वो नवंबर के पहले हफ्ते की होगी, तो तब तक आप जितना सिलेबस दिया जाएगा वो आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आप ठीक से उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। तो क्विज़ को ठीक से सॉल्व करने का यही मेथड है कि आप जितना सिलेबस दिया जाएगा उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसरा खान का सवाल है, सर यूट्यूब से लेक्चर लेके नोट रेडी कर लें तो क्या पास हो जाएंगे। लेक्चर आप LMS से लें या यूट्यूब से आप नोट रेडी करें, बेहतरीन तरीक़ाकार है। साथ में हैंडआउट्स को भी अच्छे तरीके से पढ़ें, लेकिन ये याद रखें कि कुछ लेसन्स या लेक्चर्स जो हैं वो आपको LMS के अंदर से देखना लाजमी है। तो आप LMS वाले जो लेसन्स हैं वो LMS के अंदर देखें, बाकी आप यूट्यूब के ऊपर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मरीम शहबाज का सवाल है, सर वो जो लाइव सेशन की अनाउंसमेंट्स आती है वो लाना लाजमी है। वो ऑप्शनल है, अगर आप ले सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आपको कुछ ना कुछ जानने का मौका मिलेगा और अच्छा रहेगा आपके लिए सेशन, कुछ नई बात आपको मिल जाएगी।
लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, यानी उससे कोई नंबर वगैरह नहीं कटते। अगला सवाल है अब्दुलरहमान साहब का, सर मेरा BS यही सवाल है कि मिड टर्म एग्ज़ाम 7 दिसंबर से हैं और सिलेबस काफ़ी लेंथी है। कुछ अगर आप देखें कुछ इस तरह है कि अगर आप वीकली अपना शेड्यूल कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको सिलेबस लेंथी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसको पेंडिंग छोड़ते जाएंगे तो फिर यकीनन आपको सिलेबस लेंथी लगेगा। तो तरीक़ाकार यही है कि आप जो लेसन्स लेने वाले हैं वीडियोस वो आप LMS के अंदर देख लें। अगर आप उसको पूरा नहीं देख पा रहे तो ये पूरा देखना तो अच्छा है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन पूरा देख नहीं पा रहे तो फिर आप उसको 25 के हिसाब से देख लें, 25% से आपकी अटेंडेंस लग जाए और उसका जो हैंड आउट्स अवेलेबल है वो आप पढ़ें लाजमी, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं इंशाल्लाह। नूर मुगल का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम BScs स्टूडेंट्स, आई टॉक एडमिशन ऑन BS 5th सेमेस्टर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोर्स सिलेक्शन में कोर्सेज शो हो रहे हैं वो जस्ट सेमेस्टर के सब हैं या फिर 8 सेमेस्टर? देखें वो जितनी थोड़ी सी लिस्ट शो होती है, बाकी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आपको आगे अगले सेमेस्टर में शो हो जाएंगे। आप स्कीम ऑफ स्टडी में जाके चेक कर सकते हैं, वो आपको सारा सिलेबस शो होगा। लेकिन जो कोर्स सिलेक्शन वाला पेज होता है वहाँ पे इतनी जगह नहीं होती कि आपको जो 8वें सेमेस्टर तक का सिलेबस है वो शो हो जाए, इसलिए वहाँ पे 8-10 के करीब सब्जेक्ट शो होते हैं और बाकी आप जैसे उसमें से 6-7 पास कर लेंगे तो अगली कोर्स सिलेक्शन तक मज़ीद वहाँ पे आ जाएंगे। आई वांट टू चेंज कैंपस, प्लीज़ गाइड मी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, आपको बता देंगे कि किस तरह आपने कैंपस चेंज करना है और कैंपस चेंज करके अच्छा कोई चूज़ करें जहाँ पे आपको पूरी सपोर्ट मिले। अगला सवाल है अरफा फैशन ऑफिशियल का, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा और कौन सा लॉन्ग में? देखें ऐसे पता नहीं चलेगा, आपने तो तैयारी करनी होती है ना, तो तैयारी करें, आप बुक पढ़ें, हैंडआउट्स पढ़ें, वीडियो लेसन देखें। बाकी काम यूनिवर्सिटी का है कि कौन सा क्वेश्चन आपका शॉर्ट बनाए और कौन सा लॉन्ग बनाए। सर पेपर पैटर्न क्या है, क्या सब्जेक्ट के किस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पेपर है? ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हैं, 3-4 दिन पहले ही अपलोड की थी। अगला सवाल है फैशन वर्ड का, सर BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक 5th सेमेस्टर के बता दें कि किस बुक में से ऑब्जेक्टिव आएगा। ये ऐसे नहीं बताया जा सकता है, आपको अनाउंसमेंट्स का वेट करना है और अनाउंसमेंट्स इस हवाले से नवंबर के लास्ट वीक में इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएंगी। आप उसमें से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा किस में आएगा और किस में नहीं आएगा। तो मोस्टली जो है वो पैटर्न यही होता है कि उसमें लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे। तो चंद एक सब्जेक्ट हैं ओवरऑल जिनमें लॉन्ग होते हैं और चंद एक ऐसे हैं जिनमें शॉर्ट होते हैं, मतलब MCQs होते हैं। तो इसलिए वेट कर लें और अभी सिर्फ फोकस करें आप पढ़ाई के ऊपर, वीडियो लेसन्स जो लाजमी देखने वाले हैं और हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से रीड करते जाएं। BS फर्स्ट सेमेस्टर का फिज़िक्स पेपर पैटर्न बता दें। पेपर पैटर्न आपको आ जाएगा कि उसमें से कितने MCQs, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और उसका पोर्शन क्या होगा, यानी ये वेट करना पड़ेगा आपको नवंबर के लास्ट वीक तक। अगला सवाल है, सर मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर में ही डिग्री प्रोग्राम चेंज करवाया है लेकिन न्यू प्रोग्राम का 3 सब्जेक्ट एक्टिव नहीं हो रहे तो आप एक्टिव से क्या मुराद है, मुझे समझ नहीं आई। क्या उनका डाटा अवेलेबल नहीं है, क्या उसके लेक्चर ओपन नहीं हो रहे? तो फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, आपका मसला देख के ही बताया जा सकता है कि वहाँ क्या इशू है। अगला सवाल है हमज़ा तारिक साहब का, अस्सलाम वालेकुम सर BS मैथ फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश पेपर पैटर्न बता दें। इंग्लिश अगर 101 है तो उसमें होपफुली MCQs ही होंगे, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी नवंबर के लास्ट वीक में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसकी आ जाएगी। अगला सवाल है गुलाम बाकिर साहब का, अस्सलाम वालेकुम सर अभी तक स्टूडेंट कार्ड नहीं आया। स्टूडेंट कार्ड आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि एडमिशन्स अभी भी कुछ पेंडिंग थे जो चले हैं, तो इस दफ़ा 45,000 के करीब एडमिशन हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 45,000 स्टूडेंट का कार्ड बना है और फिर उसको डिस्पैच भी करना है, तो इसमें टाइम लगता है। तो आ जाएगा आपका कार्ड भी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। मिसबा इनका सवाल है, सर व्यू की निशान नहीं आ रहा ड्यूरिंग लेक्चर, अब
हमें कैसे पता चलेगा कि लेक्चर के अटेंडेंस हो चुकी है या नहीं। ये इसके ऊपर तो काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप उन वीडियो में से कोई भी देख लें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि टिक क्यों नहीं आ रहा या किस तरह आना है, और फिर उनका इफ़ेक्ट अटेंडेंस के ऊपर कैसे पड़ेगा। अगला सवाल है बीएस इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर के पास्ट पेपर कहाँ से अवेलेबल हैं। जो भी पास्ट पेपर हैं वो इंटरनेट से आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करना आपको आना चाहिए, लेकिन पेपरों के सहारे मत रह जाइएगा। हैंडआउट्स आपने लाजमी पढ़ने हैं अगर आप पास होना चाहते हैं तो। कारिया शकील का सवाल है, सर मिड की तैयारी किस से करें, क्योंकि हैंडआउट्स में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, जो बहुत कुछ दिया हुआ है वही आपने पढ़ना है, और तैयारी अगर आप अच्छे चाहते हैं तो आपको वो सारा हैंडआउट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, तो फिर आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अगला सवाल है, सर कैंपस बेस्ड स्टूडेंट जब कैंपस गए तो कैंपस बंद होता है, पता नहीं आप किस कैंपस में गए हैं, कौन से कैंपस में आप का एडमिशन है जो बंद होता है। मोस्टली तो ओपन होते हैं, और कोशिश करें कि आप ऑनलाइन स्टडी है तो आप जो है वो अपना एलएमएस मोबाइल से या लैपटॉप से एक्सेस करके के क्लास लें, बजाय आप कैंपस चक्कर लगाने के। तो इसमें टाइम का ही प्रोसेस है कि आप आने जाने में जितना टाइम ज़ाया करते हैं उतना तो आप घर बैठ के आराम से क्लास ले सकते हैं। अगला सवाल है अहमद अली का, अस्सलाम वालेकुम, पाक एंड आईएसएल का पेपर इंग्लिश में होना है या उर्दू में। इनका पेपर इंग्लिश में ही होना है, तो अगर आप बाकी सारे पेपर इंग्लिश में दे सकेंगे तो इनको भी देना, इनका पेपर देना भी इंग्लिश में कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। और इस पेपर में जो आयत होती हैं वो उर्दू में वहाँ पे मेंशन होती हैं, अरबी में होती हैं, और बाकी जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में ही होती है। सानिया का क्वेश्चन है, मिड टर्म के एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या कैंपस में ही जाना पड़ेगा, मिड हो या फाइनल। पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो पेपर आपको कैंपस में ही जाके देने होते हैं। अगला सवाल है, सर प्रोजेक्ट सीजीपीए कैसे, प्रोजेक्ट सीजीपीए प्रोजेक्टेड होगा, प्रोजेक्ट का तो वर्ड नहीं आता कहीं पे भी, तो आप थोड़ा सा क्लियर करें जो आपका वर्ड है, फिर उसका आंसर किया जा सकता है। अगला सवाल है सानिया का, एक दफ़ा कोर्स सिलेक्शन सेव कर दी है लेकिन जब अगेन ओपन करें तो सेव नहीं होती सेव होती है, लेकिन आप हो सकता है कि आपने प्रॉपर्ली इसको सेव ना किया हो, लेकिन जब तक डेट है कल तक की, तो तब तक आपका वहाँ पे शो होता रहेगा कोर्स सिलेक्शन चेंज करने का, ऐड करने का, सब्जेक्ट ड्रॉप करने का। तो कल लास्ट डेट है कोर्स सिलेक्शन की, कल के बाद आपका वहाँ पे कोई ऑप्शन इस तरह का नहीं शो होगा। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, अगर लेक्चर समझ आ जाए और कोई क्वेश्चन भी ना हो तो क्या करना चाहिए। एमडीबी में कोई मार्क्स नहीं करते, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लेसन आपको समझ आ गया। अगर आपको लेसन समझ आ गया, अंडरस्टैंड हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं आपने करना तो नो वरीज़, आप अगले क्वेश्चन को देखें। अगला सवाल है, सर बीएसआईटी मैथ MTH 101 का पेपर पैटर्न बताएं। पेपर पैटर्न जो प्रॉपर होता है, यानी जो मोस्टली आना है वो उसमें MCQs और शार्ट क्वेश्चंस, और 3 कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पेपर पैटर्न के ऊपर वीडियो एक पूरी की पूरी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। BS इंग्लिश पेपर पैटर्न, इसमें चंद पेपर्स ऐसे हैं, चंद से मुराद है कि एक आधा पेपर पहले सेमेस्टर में जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ MCQs होंगे, बाकी सारे पेपर्स ऐसे ही हैं जिसमें MCQs भी होंगे, शार्ट क्वेश्चन भी होंगे। जो एक्सटेंडेड पैटर्न है पेपर का वही होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपके LMS के अंदर से अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी इस हवाले से। अकाउंट बुक कब ओपन होगी, नवंबर का पहले हफ्ते में आपके अकाउंट बुक के अंदर आपके सेमेस्टर की फ़ीस आ चुकी होगी, आप उसको फिर अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉलमेंट या टोटल पे कर सकते हैं। सर लेक्चर को हम खुद नोट करें, एक्चुअली ज़्यादा हैं। अब अगर आप उनको सुन लेते हैं और हैंडआउट्स पढ़ लेते हैं तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी, ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप उसके नोट्स बनाते हैं और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा। अगला सवाल है, बुक्स नहीं लेंगे तो हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। बुक्स नहीं लेंगे तो हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। बुक्स लेना आपकी अपनी मर्ज़ी है, LMS के अंदर से सारा डाटा अवेलेबल है, PDF में भी, और अगर आप हैंडआउट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले लें, आपको कोई ये मजबूर नहीं कर सकता कि आप ना लें या लें। इतने लेक्चर्स लेकर नोट करके तो नहीं याद
कर सकते ना, तो ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि आप नोट करें। आप बुक्स परचेज़ कर सकते हैं और आप उनको पढ़ के उनकी तैयारी कर सकते हैं। बुक्स अवेलेबल हैं आपके लिए। अगला सवाल है मलाइका मुख्तार का, रीड माई क्वेश्चन ओनली इफ़ यू नो द आंसर। कैन यू प्लीज़ मेक ए शेड्यूल रूटीन फॉर द वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड हाउ मैनी हावर्स रिक्वायर फॉर स्टडी। देखें, ये तो आपने खुद बनाना है कि आप ने किस तरह पढ़ना है। कोई जॉब कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई स्टूडेंट किसी तरह का एक्टिविटीज़ में बिज़ी है, तो हर किसी ने अपना शेड्यूल बनाना है कि वो किस तरह से पढ़े। दूसरा क्वेश्चन है, टेल मी टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू हाउ टू स्टडी इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट कैन सी शॉर्ट लेक्चर्स, कैन यू टेल सम मोर टिप्स, टेल सम वेबसाइट्स और चैनल। देखें, सिंपल सी बात है, मैंने कभी भी आपको स्टूडेंट्स को ये नहीं कहा कि वो शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट नोट्स की तरफ जाएं। जो इसके स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उसके ऊपर चलेंगे तो आपके लिए आसान होती जाएगी। तो कभी भी ऐसी चीज़ों के चक्कर में ना आएँ कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको कहेंगे कि हफ़्ते के अंदर आप तैयारी कर लें, 6 दिनों में तैयारी कर लें और CGPA फुल आ जाए। तो शॉर्टकट नहीं होता, सिंपल सी बात है। कामयाबी के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत होती है और मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या मैं MDB में सवाल ना पूछने से मार्क्स कटते हैं? नहीं कटते सवाल आपके। वहाँ पे क्वेश्चन पूछना आपकी चॉइस होती है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, नहीं पूछना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा? ये पहले ही बता चुका हूँ कि इसके लिए आपको नवंबर लास्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हर सब्जेक्ट की आ जाएगी और पेपर पैटर्न आपके सामने वाजे हो जाएगा। हाउ कैन स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, विच आर द स्कॉलरशिप अवेलेबल, हाउ द स्टूडेंट्स केम टू नो दैट एलिजिबल। सिंपल जो है स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट थी वो मेरे ख्याल में 23 अक्टूबर थी और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो शेयर की थी। अगर आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो रहा है, सिंपल जो उसका मेरिट है वो यूँ समझ लें एलिजिबल हैं, और अगर आपका फॉर्म ही ओपन नहीं हो रहा तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आपके जो डाटा अवेलेबल होता है LMS के अंदर उसके हिसाब से वो फॉर्म ओपन होता है। मोस्टली 60% नंबर आपके प्रीवियस डिग्री में होने चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप एडमिशन लेते हैं। और मेरिट बेस्ड जो स्कॉलरशिप है वो आपके पिछले नंबरों के ऊपर होती है कि कितने नंबर मैक्सिमम आपके अच्छे से अच्छे नंबर अगर हैं तो मेरिट बेस में नाम आता है और उसकी भी लिस्ट लगती है और आपको उसमें भी काफ़ी सारा बेनिफिट मिल जाता है। छठा क्वेश्चन इनका है, इफ़ स्टूडेंट हैव सम पेंडिंग लेक्चर हो शी कैन कवर दीज लेक्चर। पेंडिंग लेक्चर्स हैं तो आप उनको देख लें। आप कोई ऐसा मेथड तो नहीं है कि आप उनको कैसे देखेंगे, सिंपल जैसे बाकी आप देख रहे हैं वैसे उनको भी देख लें आप। पेपर पैटर्न मैं ऑलरेडी वीडियो एक शेयर कर चुका हूं कि आपको वेट करना है, और मोस्टली जो स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न है उसके ऊपर एक पूरी वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। सर प्रैक्टिकल कैसे करें CS 201 301, और सर जी प्रैक्टिस पर कोई वीडियो शेयर कर दें। इंशाल्लाह इसके ऊपर कर देंगे वीडियो, लेकिन सिंपल ये है कि जो भी वहाँ पे आपके लेक्चर्स चल रहे होंगे प्रैक्टिकल में जो असाइनमेंट्स आएंगी और कुछ क्विज़ आएंगे, आपने उनको अच्छे तरीके से करना है। और उनकी तैयारी के लिए आपने जो भी उसमें हैंडआउट्स अवेलेबल है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में उससे ही आप तैयारी करेंगे। सर फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कब करवानी होगी? ये आप करवा सकते हैं अगर आपको मेल आ चुकी है तो उस ईमेल में आपको पूरी डिटेल दी गई हुई है कि कौन कौन से कैंपस में जाके आप वो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें और जाके करवा सकते हैं जो वर्किंग डेज़ हैं यूनिवर्सिटी के उन दिनों में जाके इंशाल्लाह। और वर्किंग डे से मुराद है कि सैटरडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे होता है, सैटरडे और संडे यूनिवर्सिटी ऑफ होती है। टाइम कम नहीं है, सिलेबस भी ठीक है, और अगर आप जितना शेड्यूल वीकली आपके सामने शेयर किया जाता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप वीकली शेड्यूल को कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको सिलेबस ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसको पेंडिंग रखेंगे, नहीं देखेंगे, तो ज़ाहिर बर्डन बढ़ता जाएगा और आपका वो सिलेबस आपको लगेगा कि ज़्यादा है। मेरे 2 सवाल हैं। एक ये कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप लगी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मेरे CGPA आपका कम हो गया क्योंकि 2.50 होना चाहिए आपका जब आप VU में आ जाते हैं, पहला सेमेस्टर हो जाता है। मेरा ओवरऑल ये है कि क्या मैं थर्ड सेमेस्टर में अप्लाई कर सकूँगी अगर इंशाल्लाह मेरे CGPA आई तो। कोर्स सिलेक्शन अगर आप डिस्टर्ब नहीं करते और CGPA आपका ठीक हो जाता है तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे, और अभी जो आपको स्कॉलरशिप पिछले सेमेस्टर में लगी थी वो अब जाके एडजस्ट हो जाएगी आपकी। अगला सवाल है, CS 101 PHY फिज़िक्स 301 एंड MTH 101 का पेपर पैटर्न
पेपर पैटर्न मैं पहले वीडियो शेयर कर चुका हूं और मज़ीद आपको अनाउंसमेंट तक वेट करना पड़ेगा। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से पेपर में क्या पेपर पैटर्न होगा, यानी कितने सवाल होंगे, किस तरह के होंगे। अगला सवाल है, सर काइंडली बता दें क्या इस सेमेस्टर की फ़ीस आई है, कब आएगी। नवंबर पहले हफ्ते में आपकी फ़ीस आ जाएगी और आप उसको इंस्टॉलमेंट या एक साथ पे कर सकते होंगे। पेपर पैटर्न के ऊपर वीडियो भी देख सकते हैं और डिटेल पूरी की पूरी उसमें अवेलेबल है। 3-4 दिन पहले की वीडियो शेयर की है, आप वो देख लीजिएगा। आगे चलें और अगला सवाल है, हम फ़ीस दी है वीयू को तो क्या एग्ज़ाम की फ़ीस अगेन आएगी। एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं होती वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, आपकी सेमेस्टर फ़ीस आनी है और वो नवंबर के पहले हफ्ते में आपके साथ LMS के अंदर अपडेट हो जाएगी। जैसे आएगी आपको वीडियो के अंदर बता देंगे कि उसको इंस्टॉलमेंट कैसे करनी है या आपने एक साथ कैसे पे करनी है। सर लेक्चर की समझ नहीं आती, बहुत ओल्ड है और क्लियर समझ नहीं आती। अब कुछ चीज़ें तो वीडियो में ऐसी हैं या ओवरऑल जो स्टडी है, हमारी तालीम का सिलसिला है, वो पुरानी ही हैं। कुछ चीज़ें कभी बदल नहीं सकती, मैथ के कंसेप्ट नहीं बदल सकते, पाक स्टडी नहीं बदल सकती, इसलिए नई चीज़ तो क्या आएगी। ये मोबाइल का मॉडल तो नहीं है, मोबाइल के फंक्शन ही उसमें ऐड किए जाते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ मोबाइल में कॉल करना और कॉल सुनना और मैसेज करना, ये बेसिक चीज़ें तो नहीं चेंज की जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में लेक्चर की समझ नहीं आती तो आप ट्राई करें समझने की, जो वर्ड आपको नहीं आता समझ वो आप देखें और जो हैंड आउट्स हैं साथ में लाजमी पढ़ें। फिर इसमें ये होता है कि सबसे पहले हैंड आउट्स पढ़ें और फिर उसके बाद वीडियो लेसन्स देखें, तो आपको जो लेसन्स है वो समझ आ जाता है। सर मेरा BS बस यही सवाल है कि मिड टर्म एग्ज़ाम 7 दिसंबर से हैं और सिलेबस काफ़ी है, तो आप जो वीकली शेड्यूल है उसको फॉलो करें, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और प्रिपरेशन करने के लिए सिंपल ये है कि आप जो हैंड आउट्स हैं वो आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। सर कोई असाइनमेंट और GDB के बारे में गाइड करें। इंशाल्लाह जैसे ये चीज़ें आएंगी 4th वीक में आपको हर एक चीज़ के ऊपर असाइनमेंट हमारी एक जो वीडियो है वो इंशाल्लाह मिल जाएगी और आप उनसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो होपफुली ये थी आज की वीडियो और कोशिश की है कि सभी के जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस थे उनके आंसर दे पाऊँ। तो होपफुली आप काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी स्टडी का कामयाब हों और आपके पेरेंट्स को और आपको ख़ुद को अपने ऊपर फ़ख्र हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।